बच्चों, मैं कविता को आगे ले जाते हुए अब इसका चौथा पद पढ़ूंगी। इसमें भी संदर्भ प्रसंग एक सा ही है। कवि अपने घर की याद करते हुए कहते हैं, पांचवा हूँ मैं भागा, जिसे सोने पे सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। यहाँ थोड़े से शब्द हैं जिनका अर्थ जान लो। सोने पे सुहागा एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है अच्छे पर और अच्छाई का लग जाना, यानी अच्छे के साथ और एक अच्छाई प्लस हो जाना। दूसरा अर्थ हुआ इसका हेटे। हेटे शब्द, हेटे का अर्थ होता है कि तुच्छ, कम, ठीक है। और अभागा का अर्थ होता है भाग्यहीन। तो अब देखो, चार भाई तो उसके घर में हैं जिनको पिता देख रहे हैं। कहते हैं पांचवा मैं हूँ अभागा। यह कवि अपना परिचय देता है कि चार भाइयों के बाद जो मैं पांचवा हूँ वो बहुत ही इस समय भाग्यहीन हूँ। भाग्यहीन इसलिए कह रहा है क्योंकि अपने घर से दूर है। जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं। अब स्वयं के लिए कह रहा है कि मेरे पिताजी मुझे चारों भाइयों से ज़्यादा अच्छा मानते थे। बेटा, होता है किसी बच्चे में गुण ज़्यादा होते हैं तो पिता को वो थोड़ा सा सबसे बेटर लगता है अपने गुणों के कारण। तो भवानी प्रसाद कह रहे हैं कि मेरे पिता मुझको सोने पर सुहागा, यानी अच्छे हैं, बाकी भी अच्छे हैं, लेकिन उन सब पर मैं ज़्यादा अच्छा हूँ। तो मेरे पिता मुझे सोने पर सुहागा कहते आए हैं, यानी चार भाइयों से ज़्यादा अच्छा मानते आए हैं, और मेरे प्यार में वो सदैव बहते रहे हैं, यानी मुझसे अधिक प्यार करते हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। तो आज वो जो चार बेटे उन्हें दिख रहे होंगे तो वो उन्हें कैसे लगे होंगे? थोड़े तुच्छ लगे होंगे। तुच्छ का मतलब थोड़े कमतर, क्योंकि जो पांचवा बच्चा था जिसको वो सबसे ज़्यादा अच्छा मानते थे वो उनके सामने नहीं है। जैसे हम कहते हैं सितारे आसमान में हैं और चांद ना हो, तो तारे कैसे लगते हैं? तुच्छ लगते हैं कि तारे तो हैं लेकिन आसमान में चांद नहीं है। ऐसे भवानी प्रसाद मिश्र को उसके पिता बेटर मानते थे, ज़्यादा अच्छा मानते थे, और आज वही बच्चा सामने नहीं है आँखों के, तो उन्हें दुख हुआ होगा, बंधा बैठा हुआ होगा। तो वो कहते हैं क्योंकि मैं जो सोने पर सुहागा था, यानी उनके चार भाइयों से ज़्यादा बेटर समझा जाने वाला बच्चा था, आज भाग्यहीनों की तरह से यहाँ जेल में बंधा हुआ बैठा हूँ। तो इस पद में उन्होंने अपने पिता की मनोवृत्ति को बताया है कि किस तरह से वो चारों बच्चों से ज़्यादा प्यार भवानी प्रसाद से ही करते थे, और उनके जाने के बाद उन्हें अपने वो बच्चे थोड़े तुच्छ लगे होंगे, उनको कमी फील हुई होगी, कमी लगी होगी कि मेरा सबसे प्यारा बेटा मेरी नज़रों से दूर है। बेटा, चूँकि ये कविता लंबी है इसलिए मैं इसको एक पद को इसके और पढ़ाऊँगी, और बाद में अगले टर्न पर इसके 3 खंड और आपको बताऊँगी। तो 5वां खंड देखें। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वह अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, वह तुम्हारी लीक ही है, पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो ना कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। बहुत संवेदनशील, बहुत करुणात्मक दृश्य है बेटा। अब वो कहते हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि मेरी माँ ने ऐसी सिचुएशन में क्या कहा होगा, और इतनी बात कहते हुए अपने हृदय में कितने दुख को सहन किया होगा, उसकी आंखों से कितना दुख बह रहा होगा। बेटा, ऐसा होता है कि जब हम दूसरे को तसल्ली देते हैं तो हम दूसरे को तो ढाढ़स बनाने की कोशिश करते हैं, पर हम जानते हैं कि सिचुएशन कितनी गंभीर है, तो हमारा खुद मन अंदर से रोता है और हम दूसरे को तसल्ली देते हैं। यहाँ भी ये हो रहा है। वो सोचते हैं हमारे कवि कि जो माँ है वो पिता को तसल्ली दे रही होगी, और इस तरह से उसके आंखों से कितना दुख बह रहा होगा, है ना, आंसू बह रहे होंगे। अब क्या कहती है माँ? वहाँ अच्छा है भवानी। भवानी प्रसाद मिश्र, या भवानी का अर्थ लेखक है। जैसे तसल्ली देने को कहते हैं कि क्यों परेशान हो रहे हो, वह भवानी अच्छे से होगा, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर। कहता है कि ये जो आज़ादी के लिए वो जेल गया है, तो वो इसमें तुम्हारी मर्जी ही जानी थी उसने, क्योंकि हम होता है ना कि हम जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स की मानसिकता क्या है।
उसके जो पिता हैं भवानी के, वो भी आज़ादी के दीवाने हैं, उनके मन में भी देश के लिए अच्छी फीलिंग है। तो तुम्हारा ही ये सब ऑर्डर समझ के या तुम्हारी आज्ञा समझ के, तुम्हारे मन की इच्छा समझ के और अपनापन समझ कर, तुम्हारी इच्छा में ही अपनी इच्छा को मिलाते हुए हम कहते हैं ना कभी कभी कि आपकी अगर ऐसी इच्छा है तो यही मेरी भी इच्छा है। तो जब उसने आपको आज़ादी के लिए दीवाना देखा तो आपकी इच्छा को शिरोधार्य करते हुए, उसे अपना समझते हुए गया है, सो ठीक ही तो है। तो अगर वो जेल चला गया है, आज़ादी के लिए निकल पड़ा है, तो इसमें कौन सी बुराई है? ये तो ठीक है, ये तुम्हारी लीक ही, तो लीक कहते हैं लकीर को, दी हुई शिक्षा को। तो वो कह रही हैं माँ अपने पति से कि ये तुम्हारी ही दी हुई लीक तो है, यानी तुम्ही ने तो उसे इस आज़ादी की राह पर चलना सिखाया है। अब तुम्हारे बता रास्ते पर वो चल रहा है तो तुम क्यों परेशान हो? पाँव जो पीछे हटाता कोक को मेरी लजाता। यदि वो पाँव पीछे हटाने का अर्थ है आंदोलन से पीछे हट जाना या देश के लिए काम करने से पीछे हट जाना, कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो मेरी कोख को, यानी मेरे जन्म को, मेरे दिए हुए जन्म को शर्मिंदा कर देता। जो मेरा मातृत्व है वो शर्मिंदा हो जाता। मेरे पेट से उत्पन्न मेरा पुत्र मेरी कोख को ही, मेरे पेट को ही लज्जित कर देता, कि यानी ऐसी माँ ने ऐसे कायर पुरुष को जन्म दिया है, ऐसे लड़के को जन्म दिया है जो देश के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो वो उस माँ के लिए भी बहुत हीनता की बात होती। इस तरह हो ना कच्चे, पति से कहती हैं कि तुम अपने मन को इस तरह से भावुक मत करो, कच्चे मत पड़ो, रो पड़ेंगे और बच्चे, और यदि तुम इस तरह से भावुक होगे तो घर के जो और बच्चे हैं, भाई बहन हैं, वो भी रोने लगेंगे। तो देखो बच्चों किस तरह से इसमें सांत्वना देती है एक अनपढ़ माँ अपने पति को। यही सब लेखक ने, कवि ने यहाँ पर तुम लोगों को बताया है। तो अभी इसको पढ़ते रहना, आगे मैं आपको इसके बचे हुए 3 खंड और पढ़ाऊँगी।